पीएसएल के 11वें एडिशन के लिए 12 बड़े सरमायादार मैदान में आ गए हैं। 2 टीमें हैं और कहां से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, बर्तानिया, तमाम ममालिक से जो है वो जदोजहद जारी है कि किसको कुर्सी मिलती है, किसके हाथ लगती हैं दोनों टीमें, और वो टीमें कौन कौन सी हैं और उसमें कौन कौन सी कंपनीज के ऑनर जो है वो मैदान में आए हैं। इसको हासिल करने के लिए 2 टीमें, और टीमें किस शहर की हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। यहाँ पर आपको बहुत सी इनसाइड स्टोरीज भी मिलेगी। नाज़रीन, पीएसएल का 11वां एडिशन बड़ी धूमधाम से उसकी प्रमोशन की गई। पहले उसके प्रमोशनल जो है वो इंग्लैंड के अंदर रोड शो करवाया गया, जहाँ पर लोगों ने टिकट्स खरीद कर जो है वो वहाँ पहुंचे। उसके बाद फिर उसको देखते हुए इसकी पजीराई को अमेरिका के अंदर भी किया गया और अमेरिका के अंदर भी इसको बहुत पजीराई मिली, और इसके बाद उसका जो है वो सम्राट आना शुरू हो गए हैं। 12 बड़े सरमायादार लोग, बड़े बड़े पैसों वाले, अरबों खरबों के मालिक जो हैं वो पीएसएल की दोनों टीमें खरीदने के लिए बेताब दिखाई देते हैं। मैदान में आगे जदोजहद है, बिड्स मशहूर हो चुकी हैं अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। तो वो नाम कौन कौन से वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये पूरी खबर है, ये बाकायदा कोई ऐसे बातें हवा में करने वाली नहीं है, वो पूरी खबर आपके सामने रखूँगा, फिर उसके ऊपर बात करेंगे कि इसमें पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ है कि पाकिस्तान ने प्रमोशनल रोड करवाए पीएसएल 11 के एडिशन के लिए, क्योंकि इस दफ़ा जो पीएसएल का मुकाबला है वो पैरेलल चलेगी आईपीएल के, और आईपीएल पीएसएल का मुकाबला एशियन अंडर 19 के अंदर पाकिस्तान ने वहाँ दिखा दिया कि जो पीएसएल है उसकी क्वालिटी आईपीएल से ज़्यादा है, वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो, नौजवानों की सलाहियत कितनी है, लेकिन उसके ऊपर फिर किसी दिन। लेकिन यहाँ पर हम आपके सामने पूरी खबर रखेंगे। 2 टीमें हैं, 12 उम्मीदवार ओनर की कुर्सी पाने के लिए जदोजहद तेज़ हो गई है, और यहाँ पर पीसीबी को पीएसएल के लिए पाकिस्तान समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएई से भी, यानी दुबई जो जिसे कहते हैं, से बिड्स मौसूल हुई हैं। यूएई बेसिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसे आप कहते हैं। इसकी तफसीलात कुछ ऐसे कि पीएसएल 11 से 2 नई टीमों को शामिल किया जा रहा है, ये आपको पहले पता है। इस हवाले से 2 बार बढ़ने वाली मुकर्रर तारीख के अंदर 12 पार्टीज ने जो है वो बिड्स जमा करवा दी है इसके लिए बिड्स। पीसीबी ने टेंडर्स के नताज को गैर मामूली और हौसला अफजा करार दिया है, बहुत बड़ा। और बिड्स पाकिस्तान समेत दुनिया के 5 ममालिक से ताल्लुक रखते हैं, इनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल है, यूएई जिसे आप कहते हैं। मोबाइल फोन, इसमें कंपनियां कौन कौन सी शामिल है जरा सुन लीजिए। मोबाइल फोन, सोलर पैनल कंपनीज, फिर उसके बाद रियल एस्टेट ग्रुप्स बड़े बड़े हैं, और दीगर मारूफ कारोबारी इदारे और शख्सियात मैदान में मौजूद हैं। पीएसएल के 2 टीमों की ऑनरशिप को पाने के लिए बिड्स जमा करवा चुकी है, कंसोलिडेशन भी बन चुके हैं। बिडिंग के इब्तदाई मरहले के नताइज का ऐलान हफ्ते को किया जाना है, ये जो आने वाला, आज थर्सडे है, फ्राइडे परसों ये किया जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें आगे तो अगले मरहले में टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स को 8 जनवरी को इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में खुली बोली के, हमने पहले आपको बताया था कि इस दफ़ा इसको लाइव दिखाया जाएगा और वो इस्लामाबाद के अंदर होगा, जिस खुली बोली के अंदर जो है वो बाकायदा इनको बुलवाया जाएगा और 2 नई टीमें खरीदने का उनको मौका दिया जाएगा। पीसीबी बिडिंग के अमल को शफाफ, मसाबकती और आलमी मेयार के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए बिल्कुल पुरअज़म है, और इसके लिए तमाम इंतजाम पीसीबी और पीएसएल ने कर लिए हैं, इंतजामिया ने। और नई फ्रेंचाइज की 10 साल मलकियत होगी। 2025 से लेकर 2035 तक जो टीमें खरीदेगा उसके पास 10 साल की ये बिडिंग होगी। मैंने पहले ही बताया था कि 3 साल से पहले वो किसी को भी किसी के नाम मुंतकिल नहीं कर सकते, ये हमने आपको पिछले व्लॉग के अंदर इसकी डिटेल्स बता दी थी। उसके बाद कामयाबी बुल्ली जिंदगान में फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित में से किसी एक शहर के नाम पर टीम मुंतखब करने के अहल होंगे। जिसका नाम बोली का ज्यादा लग जाएगा उसी शहर का नाम हो जाएगा। मैं आपको ये बता देता हूँ साहब, क्योंकि इसको ऑक्शन के ऊपर जाना है। जिस शहर के नाम के ऊपर बोली ज्यादा लग जाएगी वही शहर जो है वो खरीदा जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका आसूर सादा सा है। वो फरिश्त से बाहर का काम नाम भी तजवीज़ कर सकते हैं, इसके लिए कोई और भी दे सकते हैं। अलबत्ता ये बोर्ड की सवाबदीद है कि वो इसे मंजूर या मुस्तरद करे। इसकी फीस भी $1 मिलियन
यकमुश्त अदा करना होगी। हाँ जी, $1 मिलियन जो है वो इसकी बाकायदा कोई किस्त नहीं बननी, यकमुश्त पहले आप $1 मिलियन दें और उसके बाद जो है टीम अपने नाम करें। और कामयाब फ्रेंचाइज टीम के नाम से शहर के साथ लहका भी शामिल कर सकते हैं। ये हमने आपको पिछले व्लॉग के अंदर सारी तफसीलात बता दी कि किस तरह से वो भी उसके अंदर भी जो है वो पीसीबी और पीएसएल की इंतजामिया जो है उसको मंजूरी देगी, तो फिर उसके बाद आप उसके बाद कमर्शियल तजारती ब्रांड या मौजूदा फ्रेंचाइज के लायक के कलंदर जैसे पहले किंग यूनाइटेड और ज़ल्मी ग्लैडिएटर्स, इस तरह का जो भी होगा मुल्तान सुल्तान जैसे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। वो हमने पहले पिछले व्लॉग के आपको बता दिया था। 7वें और 8वें टीमों को, ये पहले 6 टीमें मौजूद हैं, ये 7वीं और 8वीं टीम होगी, इनमें से जो भी होगी। PSL 11 से अगले 5 एडिशन तक 85 करोड़ रुपए कम से कम सेंट्रल पोल इनकम गारंटी देने का भी फैसला किया गया है। पैसे धड़ल्ले से लगाने पड़ेंगे और पाकिस्तान ने जो प्रमोशन की रोड शो करवाए उसका बड़ा फायदा हुआ है। और कनाडा अमेरिका से लोग हैं, बड़े बड़े सरमायादार हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज मैंने आपको बताई जिनके वो मालिकान हैं। तो यकीनी बात है कि पैसा यहाँ पर इसी ऑक्शन के ऊपर भी लेके गए हैं। इसकी बाकायदा नहीं है कि ये भी इतने में बिकेगी, ये ऑक्शन के ऊपर होता है कि जिसकी बोली ज्यादा लगती, देखते हैं किसका कुरा दिखता, कौन ज्यादा देर मैदान में ठहरता है। जो मैदान में ठहरेगा आखिर दो वही जो है ना वो सुल्तान ठहरेंगे। याद रहे कि PSL 11 का जो एडिशन है इसमें 25 मार्च 2026 से 3 मई तक मुनक्कद होना है। वो आपको पता है कि इस वक्त उसी दिन 26 मार्च को ही IPL भी स्टार्ट होगा और PSL भी स्टार्ट होगा, यानी यहाँ पर पैरेलल चलेंगे और यहाँ पर मुकाबला बड़ा सख्त और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और PCB ने जो है वो बहुत उम्दा यहाँ पर जो इसके लिए प्रमोशन के जो तमाम इंतजाम किए वो बहुत ही शानदार रहे और इसका बड़े फ़ायदे और समरात आना शुरू हुए हैं। PSL को फ़ायदा हुआ है। उसके बाद मुल्तान सुल्तान के मौजूदा ओनर्स का मायदा नहीं बढ़ाया गया। ये बात भी चल रही थी ना कि अली तरीन का मायदा जो है उसको उसके साथ वो सारी चीज़ें नहीं, वो बढ़ाया नहीं गया। आगे चलते हैं, मुसलसल मुतनाज़ बयानात इसकी वजह बने, वो सारी के सामने है। चली अली तरीन ने, आपको पता है, एक फुटबॉल लीग जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं शायद। वैसे एक बात है कि ऐसे लोग अच्छा काम कर जाते हैं सरमायादार, वैसे पाकिस्तान को तो सरमायादारों ने हमेशा नुकसान दिया है, लेकिन कुछ मामलात के अंदर कुछ चीज़ों के अंदर ये फ़ायदा भी दे जाते हैं। अली तरीन अब फुटबॉल, मैं कहता हूँ खेल के क्रिकेट के अलावा तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो खेल की प्रमोशन होनी चाहिए। वो कबड्डी हो, हमारा यहाँ का मकामी खेल है, देसी खेल है बहुत, और इसके अलावा वॉलीबॉल है, फिर हॉकी हमारा ज़बू हाली का शिकार है। अगर ऐसे लोग आगे आएंगे तो यकीनन जैसे आपके PSL को बूम मिल रहा है तो बाकी खेलें भी प्रमोशन करेंगे। और जब माशरे के अंदर खेलें जो हैं वो प्रमोशन करते हैं तो वह याद रखिएगा वहाँ पर बहुत सी बीमारियाँ, बहुत सी ऐसी जो क्राइम है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा। अस्पताल जो है वो आपको उजड़े हुए दिखाई देंगे, वहाँ पर आपको लोग बीमार नहीं दिखाई देंगे। और इसके अलावा आप देखेंगे कि नौजवान टैलेंट जो होता है खेल के साथ साथ वो बाकी मैदानों के अंदर भी, जब आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करेंगे, तो मैं इस तरफ इसलिए निकला हूँ कि बिड्स की बात तो मुकम्मल हो चुकी है कि कौन 11 उनमें से कौन से 2 जो है वो तो 2 जनवरी को उसका पता चल जाएगा। लेकिन खेल के ऊपर जो है वो फोकस करना, तमाम खेलों के ऊपर, ये स्टेट की भी जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को उठाएँ और इस बात को हुकाम बाला के सामने रखें। हॉकी हमारा कौमी खेल जो है वो पहले जो है वो जिसे कहते हैं कि ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है, मौत की हिचके ले रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बाकी चीज़ें भी जो है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। तो हमने जो है वो खेल और खिलाड़ी को आबाद रखना है और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के खेल और खिलाड़ी को हमेशा कायम व दायम रखे। अब तक के लिए इतना ही। यहाँ पर मुझे अखलाक सालों को अपनी पूरी टीम 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क और मेरे कैमरामैन फ़हीम के साथ दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।